मध्य प्रदेश में पतंजलि का गुलाब शरबत और रूह अफ़ज़ा पर सियासत गर्मा गई है। एमपी के पूर्व सीएम ने दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव अपना उत्पाद बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्गी ने एफआईआर की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो कोर्ट जाऊंगा। व्यापारी रामदेव कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी मेरे गुरु जी बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नजर से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहां कहने की स्थिति में नहीं। ये पूरे तरीके से व्यवसायिक है। और मैंने तुमको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास। उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयां, नकली वो करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहां तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया। उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाए। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) का 299 एवं आईटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। उन्होंने कहा कि शरबत के नाम पर एक कंपनी है, वो शरबत से जो पैसा मिलता है मदरसा मस्जिद बनाती है। आप वो शरबत पिएंगे तो मदरसा मस्जिद बनेंगे। पतंजलि का गुलाब का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल आचार्य कुलम बनेंगे और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। जैसे लफ्ज़ जिहाद, वोट जिहाद वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। दिग्गी मियां को रामदेव बाबा से आपत्ति नहीं है, उनके भगवे रंग के जो वस्त्र है उससे आपत्ति है। दिग्गी मियां रामदेव बाबा की बुराई कर रहे हैं, पर जाकिर नायक के मंच पर जाकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो जाकिर नायक जो इस्लामिक आतंकवादी है, हाफिज सईद को आप जी कहकर पुकार रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया। दिग्गी मियां आपको अफजल गुरु दिखते हैं और रामदेव बाबा आपको विलेन दिखते हैं। वो रामदेव बाबा जिन्होंने हमारी पुरातन परंपरा योग को पूरी दुनिया से आत्मसात कराया। वो रामदेव बाबा जिन्होंने सन्यासी के रूप में इस देश में और विदेश में योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाया। दिग्विजय सिंह जी को वो खराब लग रहा है। दिग्गी मियां, आप तुष्टीकरण की राजनीति को कहां तक लेके जाओगे? क्या आपको कोई विदेशी फोर्सेस है वो स्पॉन्सर कर रही है? क्या आपको इस देश में सनातन के खिलाफ बात करने में मजा आता है? हर समय हिंदुस्तान और सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ बात करना, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर आक्षेप लगाना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन दर्शन को बदनाम करना, इसकी सुपारी ली है दिग्विजय सिंह ने। दिग्गी मियां, इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से एक संत को बदनाम करने की कोशिश ना करिए।